असफल हो जाता है, फिर अपने हौसले को कैसे बनाए रखें। तो आज इसी पे अपन चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप बेहद अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, बस हिम्मत रखो, बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत तो कहीं से भी की जा सकती है। ये टैगलाइन बहुत मोटिवेट करेगी आपको। जब कभी भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा, जब कभी भी आपके मन में ख्याल नेगेटिव आएंगे, विचार नेगेटिव आएंगे, तो ये लाइन याद रखना, बस जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, यानी हिम्मत रखना है। ये लाइन मैं अपने आप पे भी अप्लाई करता हूं। मैं किसी और से नहीं, मैं मेरे से शुरुआत करता हूं। मैंने 12th पास करने के बाद जब मुझे लगा कंपटीशन क्या होता है, उसकी समझ भी नहीं थी बेसिकली, उसके बाद मैंने एक गवर्नमेंट जॉब को चुना, क्योंकि पारिवारिक परिस्थितियां उतनी बेटर नहीं थी। तो मैंने एक गवर्नमेंट जॉब देखी। जब हम सपना बड़ा देखते हैं तो उसको चेज करते हैं, तो अलग अलग फेज में करना चाहिए, अलग अलग टुकड़ों में करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई बड़ा सपना देख रहे हैं, तो यदि आप सीधा बड़ा बनने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि सफल भी हो सकते हैं, असफल, लेकिन असफल होने के चांस 80% है। लेकिन यदि किसी बड़े लक्ष्य को यदि आप टुकड़ों में बांट के हासिल करेंगे, एक यूं कह सकते हैं स्पीड ब्रेकर में हासिल करेंगे, तो शायद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि मुझे 40 किलोमीटर जाना है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, मुझे 40 किलोमीटर जाना है, और यदि 40 किलोमीटर में 100 की स्पीड से जाऊंगा, क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना है, तो एक्सीडेंट के चांस 80% है। हाँ, 20% है कि मैं सकुशल वहां पहुंच जाऊं। लेकिन यदि वही मुझे 40 किलोमीटर जाना है, सुरक्षित पहुंचना है, तो जहां जहां स्पीड ब्रेकर आएंगे, यदि मुझे उन्हें स्पीड ब्रेकर का ख्याल रहेगा, तो कहीं मेरी स्पीड बहुत अच्छी होगी, कहीं वापस स्लो हो जाएगी, फिर बहुत अच्छी होगी, फिर स्लो हो जाएगी। यानी स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। वो आपको अनबैलेंस होने से रोकते हैं। यदि एक खुली रोड दे दी जाए, और आपको पता है कि एक सर्वे में भी आया था कि खुली रोड पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि वहां कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होता, कोई रोकने वाला नहीं होता। और जिस रोड पे स्पीड ब्रेकर होता है, वहां आपको पता है एक्सीडेंट के चांस कम होते हैं। सेम यही मैं कहूं, यदि आप सीधा कोई बड़ा लक्ष्य चल रहे हैं लेके सीधा, तो हो सकता है कि उसमें असफलता के रिजल्ट्स या असफलता का परसेंटेज ज्यादा हो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सबकी परिस्थितियां अलग होती है, लेकिन यदि कोई बिल्कुल मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है या लोअर क्लास से बिलोंग करता है, जिसे मैं करता हूं, तो उसको अपने लक्ष्य को टुकड़ों में बांट के हासिल करना चाहिए। सबसे पहले नीड है एक बेसिक जॉब आपके पास होनी चाहिए। वही 12th बाद के हो सकती है, ग्रेजुएशन के बाद, जैसी आपकी परिस्थिति है। एक बेसिक जॉब मिल जाती है तो समाज के, रिश्तेदारों के और किसी को जो कहने की अपॉर्चुनिटी अपने ऊपर मिलती है, वो बंद हो जाती है। यानी आप आसपास के नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाते हैं, यानी बेसिक जॉब होने के बाद। दूसरा जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपको बेसिक जॉब तो मिल गई, उससे आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस वो ठीक ठाक हो जाएगी। यानी आप परिवार पे बोझ नहीं बनेंगे, अपने पेरेंट्स से रुपए पैसे नहीं मांगेंगे, हॉस्टल के, आगे के एजुकेशन के, कोचिंग के, जो भी है, तो वो भी कहीं ना कहीं फ्रीडम मिल जाएगी। और ये दो ऐसी बातें हैं, अपने परिवार से एक एज के बाद हम जब रुपए पैसे मांगते हैं हॉस्टल के लिए, कोचिंग के लिए, तो अपने आप को भी फील होता है। तो जब आप यदि एक बेसिक जॉब मिल जाती है, तो दो, समाज ये नहीं कहेगा कि आपके पास नौकरी नहीं है। दूसरा, आप परिवार पे आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। आप अपने स्तर पर अब अपने लक्ष्य की ओर उड़ान भरेंगे। पहली बार मैं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर सिलेक्ट हुआ। सेलेक्ट होने के बाद ये मेरी बेसिक नीड थी, जिसको मैंने फुलफिल किया। लेकिन मेरा सपना, मुझे वहां तक जाना था, मेरा लक्ष्य नहीं मिला था। हाँ, मेरा स्टेशन आ गया था बीच में, मुझे 10-15 मिनट लंच के लिए, टी ब्रेक के लिए रुकना था, मैं वहां रुका। लेकिन इस पड़ाव में एक और बात बता देता हूं, कई बार जब हम एक छोटा सा, यूं कह सकते हैं, एक जॉब हासिल कर लेते हैं, लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो फिर वहां आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है।
जिम्मेदारी भी आ जाती है। ड्यूटी के साथ साथ फिर आप अपने सपने को जिंदा रखना होता है। कई बार एक जॉब, छोटी सी जॉब मिलने के बाद आप अपने बड़े लक्ष्य को भूल जाते हो, अपने सपने को भूल जाते हो। लेकिन जॉब के साथ साथ यदि आप अपने लक्ष्य को जहन में रखें तो जॉब के प्रति भी आपको डेडिकेट रहना पड़ेगा और अपने लक्ष्य को भी हासिल करना होगा। मुझे मेरे ड्यूटी टाइम के अलावा जो भी समय मिलता था उसमें मुझे मेरे लक्ष्य के अलावा और कुछ नहीं दिखता था। हाँ, ये बात ठीक है कि उसमें आप अपने फ्रेंड सर्किल को इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि आप फैमिली के अलावा और लोगों को इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। हाँ, लेकिन वो लक्ष्य जो आपको रात और दिन आपके जहन में चलता रहेगा, तो आप जॉब के साथ साथ भी टाइम मैनेजमेंट करेंगे। जितना टाइम मिलेगा, दिन रात, सुबह उठ के जल्दी, यदि आपको सुबह 8 बजे जॉब पे जाना है तो 5 बजे उठिएगा। 2 घंटे का जो आपको होता है पीक योग कह सकते हैं, 2 बजे का जो 2 घंटे का जो आपका टाइम है, 2 घंटे का, 5 बजे उठे 7 बजे तक का 2 घंटे का जो आपका टाइम है, क्वालिटी टाइम, वो आपको मिलेगा। इस प्रकार आप अपने टाइम को मैनेज करेंगे। तो पहली चीज, क्या आप जॉब के साथ भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने भी की है। हाँ, जब एग्जाम आए तो उस समय छुट्टियां ले ली उस दौरान। जब मैंने इस जर्नी को जारी रखा तो मेरा प्लान ए था आरएस बनना। मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, कभी मेंस में, कभी इंटरव्यू में। फाइनली मैं उस लक्ष्य तक अभी तक नहीं पहुंच पाया। तो यह बात मुझे हमेशा हिम्मत देती है कि हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत तो कहीं से भी की जा सकती है। जब मुझे लगा कि प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो मैंने प्लान बी की ओर रुख किया। प्लान बी था मेरा सब इंस्पेक्टर, क्योंकि वर्दी मेरा जुनून था। प्लान बी में मैं सफल हो गया और 2021 की वैकेंसी में मैं सब इंस्पेक्टर बन गया। सोचिए, मैंने तैयारी शुरू की थी 2013 में और 2021 की वैकेंसी में सब इंस्पेक्टर बना। उससे पहले मेरा पूर्ण लक्ष्य आरएस था और आगे भी रहेगा, क्योंकि इस जो आपका ड्रीम है वो कभी भी आप 40 साल तक, जब तक ओवरेज नहीं होंगे, लक्ष्य लक्ष्य ही रहेगा। फिर प्रयास करेगा, एक बार उठकर पुनः प्रयास करें। मैं आपको बता दूं तो आप इस आरएस में एक वैकेंसी में लगभग औसत 3 साल का समय लगता है पूरी होने में, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो आप किसी भी एग्जाम में जिसमें प्री मेंस होते हैं, आज तो सीटी भी होगी और भी एग्जाम है, तो 1-2 साल का वक्त लगता है। तो अपने आप को मेंटेन कैसे रखें। देखिए, हर एग्जाम का नेचर अलग अलग होता है, प्रकृति अलग अलग होती है। ऑब्जेक्टिव 1 डे एग्जाम होता है तो उसमें अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यहां मेंस था, लिखना भी था बिना देखे। तो मैंने जैसे ही समय मिलता मैंने पढ़ाना शुरू किया। मेरी ड्यूटी टाइम के अलावा जो भी मुझे समय मिलता उसमें मैंने पढ़ाना शुरू किया। यूट्यूब पे निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया और उससे मेरे में कॉन्फिडेंस आया लिखने का, आंसर राइटिंग का। तो जरूरी नहीं आप पढ़ाएं, आप खुद आंसर राइटिंग करें, लेकिन इतना समय तो अपने को बीच बीच में बिजी भी रखना पड़ेगा, अपने को पढ़ाई से जुड़ा हुआ रखना भी पड़ेगा। अगर आप मजबूत हैं, अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को दूर करें। यदि आप किसी एक एग्जाम में असफल हो जाते हैं तो उस असफलता का मूल्यांकन कीजिए कि मैं असफल हुआ तो किस वजह से हुआ, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक था, उस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक मेरे कमजोर थे। तो यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा। मैं आपको बता दूं, अक्सर हम अपनी असफलता का मूल्यांकन नहीं करते। तो सबसे पहले कि यदि आप असफल हो गए, यदि आप इंडिया फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल हार जाती है तो क्यों हारी, वो अपनी कमजोरियों का मूल्यांकन करेगी। लेकिन एक और बात, यदि आप असफल हो गए तो क्या आप किसी एग्जाम में फेल हो गए तो क्या कभी वापस लौट के नहीं आओगे, क्या वापस तैयारी नहीं करोगे। इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल हार गई तो क्या उसने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया? नहीं, अगले ही कुछ ही दिनों बाद T20 सीरीज इंडिया की चल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और समय कैसे बदलता देखिए। फाइनल में हम वर्ल्ड कप हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, T20 सीरीज में 2 मैच हुए, दोनों के दौर हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो मुझे टाइगर 3 मूवी का एक डायलॉग याद आ गया, टाइगर 3 मूवी का,
वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। जी हां, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। आप अभी देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से हम फाइनल हारे, लेकिन उसी के बाद T20 सीरीज में हमने उनको हरा दिया। तो समय कभी भी परिवर्तन हो सकता है, समय कभी भी यू टर्न ले सकता है। तो आप अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है आपको। एक दो असफलताएं लाइफ में आएगी, और मैं आपको बता दूं, असफलता है, जो असफलता है वही वास्तव में आपको लक्ष्य दिखाती है, वो जोश जुनून भरती है। आप अपनी कमजोरियों का मूल्यांकन करके फिर उस रणभूमि में अपने पूरी तैयारी के साथ, दम के साथ वापस युद्ध लड़ते हैं। मोहम्मद गौरी का नाम आपने एग्जाम्पल सुना होगा। युद्ध में हारा, तराइन के पहले युद्ध में, दूसरे युद्ध में अपनी पूर्ण तैयारी के साथ आया। ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जो एक युद्ध में हारे लेकिन दूसरे युद्ध में पलटवार किया है पूरे जोश और जुनून के साथ। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा, यदि आपको किसी एग्जाम में असफलता मिली है, सिलेक्शन नहीं हुआ है, बहुत कम नंबर से हैं या बहुत ज्यादा नंबर से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप के अंदर वो जोश जुनून रखिएगा और पूरी तैयारी के साथ जो टॉपिक कमजोर था, जो सब्जेक्ट कमजोर था, उस पर आप फोकस कीजिएगा और पूरी तैयारी के साथ वापस युद्ध भूमि में लौटना। देखना एक दिन वो सफलता आपको मिलकर रहेगी। सफलता में दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण होता है अभ्यास का महत्व। जब हम अभ्यास करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा पेपर ठीक नहीं हुआ, एग्जाम हॉल में मेरा पेपर बिगड़ गया। यह अभ्यास का महत्व है। आप पढ़ने के साथ साथ अपनी टेस्ट सीरीज दें, मॉक टेस्ट दें, खुद सेल्फ ऑब्जेक्टिव पर्सन करें यदि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और यदि आप मेंस, आरएस या कोई डेस्क्रिप्टिव पेपर है तो उसकी भी तैयारी करें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और यदि आपका ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करें जितने ज्यादा किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। अब टेस्ट सीरीज कब लगाएं? पहले अपना सिलेबस पूरा करें थ्योरी में, उसके बाद आप टॉपिक वाइज और फिर फुल टेस्ट सीरीज लगाएं। मैं यकीनन कहूंगा दावे के साथ, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होगा जब आप एग्जाम हॉल पे जाएंगे। कब होगा? जब आप 2 बार सिलेबस पूरा कर चुके होंगे, एक बार टॉपिक वाइज टेस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे और एक बार फुल टेस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। वो टेस्ट आप ऑब्जेक्टिव बुक से खुद भी कर सकते हैं या किसी और इंस्टीट्यूट से भी आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन उस प्रोसेस से गुजर गए तो अभ्यास का महत्व आपको वहां जो 2 घंटे एग्जाम हॉल के हैं उसमें आपको एहसास होगा कि वास्तव में अभ्यास का कितना महत्व है। प्रश्न पढ़ोगे, आंसर दे दोगे, नहीं तो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन रहेगी। शादी में 4 लोग मिलते हैं, एक शादी में आप गए, 4 लोग मिलते हैं, शादियों का सीजन चल रहा है और आपने बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन उन 4 लोगों में कंफ्यूजन है कि इनको मैंने कहीं ना कहीं देखा है, लेकिन किसको कहां कब देखा है ये याद नहीं आ रहा। यह अभ्यास का महत्व है। यदि आप लगातार किसी से 3-4 दफे मिलेंगे तो कहीं भी मिल जाएगा, आप उसे याद कर लेंगे, वो याद आ जाएगा आपको। इसी प्रकार लगातार किसी टॉपिक को 4-5 बार पढ़ लेंगे एक ही बुक से, तो वो उस टॉपिक का कहीं से भी कैसा भी प्रश्न आ जाए एग्जाम हॉल में वो याद आ जाएगा। तो ये अभ्यास का महत्व है, जो अभ्यास का महत्व भी बहुत आपके लिए जरूरी है। एक और बात जो हमेशा मेरे साथी मुझसे पूछते रहते हैं, जब इस जर्नी में मैं भी बहुत बार 4 बार लगातार असफल रहा आरएस में। कभी प्री तो लगातार मैंने 4 बार पास किया, मेंस की लगातार, ठीक है, 2 बार मेंस नहीं हुआ, मेंस लिखा लेकिन हुआ नहीं, 2 बार इंटरव्यू भी दिया लेकिन इंटरव्यू के बाद भी नहीं हुआ। तो क्या आगे नहीं करेंगे? या क्या यदि एक बार में असफल हो गया तो क्या हम उसे छोड़ दें? कई बार प्लान ए आपका सफल नहीं होता है, प्रयास करके देख लिया आपने, आपका लक्ष्य है टीचर बनना, प्रयास करके देख लिया 4-5 वैकेंसी से नहीं बन रहा है, तो आप उसे लक्ष्य को डाइवर्ट कर दीजिएगा। ये एक सबसे अच्छी सीख है। यदि आप लगातार कहीं प्रयास कर रहे हैं और वहां पर सफलता नहीं मिल रही है तो उस लक्ष्य को आप डाइवर्ट कर दीजिएगा और अपनी एनर्जी दूसरी जगह लगाइएगा। मैंने भी यही किया। लगातार मुझे जब सफलता नहीं मिल रही थी आरएस में तो मैंने अपना लक्ष्य को सब इंस्पेक्टर की ओर डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि मेरा प्लान बी ये था और मैं सब इंस्पेक्टर बन गया 2021 की वैकेंसी में। तो कभी भी
निराश होकर बैठना नहीं है। आप अपने लक्ष्य को डाइवर्ट कर दिए, रास्ते बदल के देखिएगा। यदि किसी एक लक्ष्य, एक रास्ते में आप जा रहे हैं और वहां बार बार रुकावट आ रही है, आप उन रुकावटों से लड़ भी रहे हैं, उन चुनौतियों को सामना भी कर रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही, बार बार चुनौतियां आ रही है, तो क्यों नहीं अपन थोड़ा रूट डाइवर्ट करके देख ले। यानी विकल्प आपकी लाइफ में होना चाहिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वहां आपको ऑप्शनल चूज करना होता है, तो आज साथ में साथ उस सब्जेक्ट में जो ऑप्शनल है आपका, उसमें एमए भी, नेट भी कर लीजिएगा। यदि आप हो सकता है आईएएस ना बने, तो आप फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कमांड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, यूपीएससी, आरपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप प्लान बी को भी अपने साथ लेके चलें। कई लोग केवल ग्रेजुएशन करके रुक जाते हैं, फिर सिविल सर्विसेज पे पूरा फोकस करते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लीजिएगा, यानी सिविल सर्विसेज की तैयारी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लीजिएगा, नेट भी कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इसमें लक्ष्य सफलता नहीं मिलेगी तो दूसरे पड़ाव में आपको सफलता मिल जाएगी। तो प्लान बी हमेशा लेके अपने जहन में चलें। मान लीजिए कहीं वीवीआईपी आ रहा है और वो रोड आपका ब्लॉक है, या निर्माण कार्य चल रहा है, वो रोड ब्लॉक है, कब तक वेट करेंगे? यदि निर्माण कार्य 2 दिन में खत्म हो जाएगा तो वेट कर लोगे, निर्माण कार्य 6 महीने चला और वो रोड ब्लॉक है, तो आप अल्टरनेट दूसरे रास्ते से जाएंगे ना। तो लाइफ में भी ऐसा ही है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा निराश होकर बैठने से, हताश होकर बैठने से अच्छा है अपनी उम्मीदों को, अपने हौसलों को, अपनी हिम्मत को जिंदा रखें और अपना मार्ग परिवर्तन करके देखें, हो सकता है आपको सफलता मिल जाए। बात कर रहे थे बॉस, जो मुझे संदेश प्राप्त हुए थे, बहुत सारे विद्यार्थियों के संदेश प्राप्त हुए कि सर इस पर एक वीडियो बनाया जाए कि हम लगातार असफल हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। यदि आप लगातार आपको असफलता मिल रही है, तो हमने 2 विकल्पों पर चर्चा की। यदि लगातार 3-4 बार असफलता मिली तो आप अपना प्लान बी पे काम कीजिएगा। दूसरा, हमने एक और बात कही कि सफलता के राज और रहस्य क्या होते हैं, अभ्यास, उनके बारे में चर्चा की। लेकिन जो आपका महत्वपूर्ण सवाल था, जिस पे मुझे वीडियो बनाने के लिए आपने कहा, वह है, मुझे जिन साथियों को लिए मैसेज आया, सुरेंद्र है भिवानी हरियाणा से, राजेश अलवर से, मुकेश प्रतापगढ़ से और हरेंद्र जोगी गानगर से, मैं जितने नाम रिकॉल कर पा रहा हूं, उन सब का एक ही मुद्दा था कि सर हम लगातार असफल हो रहे हैं, तो हम आगे क्या करें, कैसे अपने हौसले और जुनून और हिम्मत को जिंदा रखें, उस पर सर वीडियो बनाइएगा। तो आज का मेरा टॉपिक था उन साथियों के लिए जो मुझे लगातार मैसेज कर, बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत तो